जिस भी इंस्टीट्यूट में वो इमीडिएट हासिल करना चाहें। हमने बहुत सस्ता पैकेज तैयार किया कोरोना की वजह से, 10,000 रुपये में सिर्फ हमने एक पैकेज तैयार किया कि बच्चों को आईएलटीएस पढ़ाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं तनु खुरालिया और आप सभी लोग देख रहे हैं अंबाला कवरेज। पिछले 25 सालों से विश्वास और भरोसे का नाम है विश्वास ग्रुप, जो कि बच्चों के सपने साकार कर रहा है, जो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। ऐसे में अभी रिजल्ट आए हैं 12th क्लास के। उन बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश विश्वास ग्रुप की तरफ से रहेगा, इसीलिए आज मैं बात करने आई हूँ विश्वास ग्रुप के एमडी पुरुषोत्तम भट्टी जी से। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। ख़ासतौर से अंबाला कवरेज जो हमारे निखिल सोपती जी के द्वारा चलाई जा रही है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ चैनल है और आज आपको उन्होंने मौका दिया हमारे से मुलाकात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी रिसेंटली जो पास आउट बच्चे हैं 12th क्लास के, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, 10+2 कक्षा एक ऐसी कक्षा है जो आज के समय में अगर हम कहें तो निर्णायक एक रूप के तौर पे बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी हो जाती है। पहले, आज से बहुत समय पहले 10th क्लास 10वीं क्लास एक ऐसी क्लास होती थी कि जहाँ से बच्चों का भविष्य फाइनल होता था। पता लगता था कि बस 10वीं के बाद बच्चों को अपना भविष्य बनाना है। मगर अब बहुत से सालों से एक चीज़ क्लियर है सभी के लिए कि 12वीं की कक्षा जो है वो एक फ़ाइनल निर्णायक मोड़ है जहाँ से बच्चों की ज़िंदगी शुरू होती है। ख़ास तौर से विदेशों में जाने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, क्योंकि इस कक्षा के बाद ही बच्चे फ़ौरन जाने के लिए एलिजिबल होते हैं कि बच्चा विदेश जाने के लिए 10+2 की कक्षा को पास करना अनिवार्य है। उसके बाद ही बच्चा विदेशों में जाने की सोच सकता है। और मैं अगर बात करूं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में भी आज के समय में जो फ्यूचर प्लानिंग है वो हमारी 10+2 के बाद ही फाइनलाइज होती है, क्योंकि किसी भी एडमिशन्स लेनी है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सब 10+2 बेस है। आज के समय में ख़ास तौर से जो विदेशों में बच्चे जाना चाहते हैं वो एक चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या हम लोग विदेश नहीं जा सकते। बहुत से परिवार ऐसा सोचते हैं। मगर मैं सभी 10+2 पास बच्चों को एक चीज़ का प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा विदेश जाके अपनी शिक्षा हासिल कर सकता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विदेश जाना क्यों ज़रूरी है और विदेश जाने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कम खर्च में विदेश अगर आप जाते हैं तो आप पे किसी भी तरह का कर्जे का बोझ नहीं होता जो आपको विदेशों में तरक्की करने से रोकता है। यदि आप कम खर्च में जाना चाहें तो 2 लाख रुपए के आसपास से कई कंट्री शुरू हो जाते हैं, जहाँ से आप 1 साल का खर्च 2 लाख रुपए का आता है लगभग, जिसके अंदर विदेशों में बच्चे जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, अगर पैसा है और आपके फ्यूचर के लिए माँ बाप ने कुछ प्लान किया हुआ है और अफोर्डेबल पोजीशन में आपके पास पैसा है, तब आप एक अच्छी कंट्रियों को चुनाव कर सकते हैं। यूके है, कनाडा है। आज के समय में हम लोग बात करते हैं यूरोप की बहुत कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। छोटी कंट्रियों में बात करते हैं तो सिंगापुर है, मलेशिया है, यूक्रेन है। ये बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपनी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि विदेशों में ही जाके बच्चे शिक्षा हासिल क्यों करें। आप एक चीज़ देखिए कि अगर विदेशों में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट जो उनको मिलता है वो है इंडिपेंडेंसी और सेल्फ मेड एम्प्लॉय, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। आप सभी देखिए, जो भी बच्चे यहाँ पे कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आगे ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन, हिंदुस्तान का जो सिस्टम है कि आने वाले 3 इयर्स उनके डिग्री प्रोग्राम में, उसके बाद उनकी मास्टर डिग्री, और कुछ बच्चे खुशकिस्मत हुए तो तकरीबन PhD तक जाएंगे। तो अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करके देखता हूँ तो 5 से 7 साल की स्टडी पीरियड है, यानी कि +2 कक्षा के बाद भी आपको 5 से 7 साल और पढ़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को किसी मुकाम पे सक्सेसफुल करने के लिए। जबकि विदेशों में जाते ही आप विदिन 1 मंथ में, पहले फर्स्ट मंथ में ही आप अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाते हैं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। माँ बाप की जितनी भी परेशानियाँ, मजबूरियाँ आपने देखी वो वहाँ पर जाके महसूस होती हैं। यहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं माँ बाप पे डिपेंड रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जितना भी टाइम पीरियड हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में एजुकेशन हासिल करते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को देखिए, अपने आसपास के माहौल को देखिए कि वो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट्स में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो वो बच्चे सोर्स ऑफ इनकम से बहुत दूर हैं।
उन्हें इनकम के बारे में मालूम ही नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ना ही वो सोचते हैं। वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट करते हैं और माँ बाप बेचारे सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए ही लगे रहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े होंगे। यदि किसी भी कंट्री में आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लगाते हैं तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्योंकि यदि आप फ़ॉरेन में जाके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वापस हिंदुस्तान आते हैं तो मैंने तो आज तक देखा है ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाता है उन बच्चों की अपने रहन सहन में और अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि वहाँ से आने के बाद जब वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वर्क करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ के बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसलिए सभी बच्चों को 10+2 के बाद एक बार चांस ज़रूर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो वो विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। सर, इसी के साथ साथ मेरा एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा कि कोविड-19 की सिचुएशन है, ऐसे में कई कंट्रीज़ के वीज़ा अभी क्लोज़ हैं, एम्बेसीज अभी क्लोज़ हैं, तो अभी आप बच्चों को किस कंट्री के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से पूरे विश्व में, पूरे हमारे सभी लोगों को सफ़र करना पड़ा। हमारी इंडस्ट्री तो उसमें पूरी तरह से अभी भी परेशानी में है। अगर मैं कहूँ तो हमारी इंडस्ट्री अभी भी लॉकडाउन में है। अभी भी किसी भी प्रकार से फ़्लाइट शुरू नहीं हुई हैं और डायरेक्ट बच्चों की फ़्लाइट्स लगनी अभी स्टार्ट नहीं हुई। फाइलिंग भी कहीं न कहीं आप ये लगा सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का बिज़नेस वो 10 से 15% ही चल रहा है। आज भी 90% हम लोग कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर हमारे में उम्मीद है तो सब कुछ है। हम सब को पता है कि सब फील्ड धीरे धीरे अपनी लाइन पर आ गई। कल की न्यूज़ के मुताबिक 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है हिंदुस्तान में। तो इट मीन्स हमारा 50% आबादी जो है वो आज वैक्सीनेटेड है। तो इट मीन्स आने वाले जो टाइम है, आने वाली सभी कंट्रियां हमारे बच्चों को वेलकम करेंगी। क्योंकि जो वैक्सीनेशन हो चुकी है, बहुत सी कंट्रियों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जिनकी डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है वो बच्चा फ़ॉरेन में घूमने जा सकता है, किसी प्रकार से एजुकेशन हासिल करने आ सकता है, सब कुछ है। कुछ ही महीनों की बात, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महीना 2 महीना और लगने वाला है, जिसके अंदर ये सभी फ़्लाइट्स वगैरह शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चे आज अपनी एजुकेशन हासिल करके अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के लिए ELTS का टेस्ट, जैसे इंग्लिश का टेस्ट है, जो वो टेस्ट करने की तैयारी शुरू करते हैं, PTE एक इंग्लिश का टेस्ट है, अगर उसकी तैयारी शुरू करते हैं या और किसी प्रकार से भी कोई ऐसा कोर्स करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी विदेशों में जाके लाइफ बन जाए, तो वो टाइम पीरियड भी महीने 2 महीने का लगता है। इन बिटवीन दिस पीरियड अगर वो एप्लीकेशन हमारे पास अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर से जिन्होंने 10+2 भी रिसेंटली पास किया है, वो 10वीं और 12वीं के सिर्फ मार्कशीट लेकर हमारे पास आते हैं। पासपोर्ट अगर उनका बना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो पासपोर्ट भी विश्वास ग्रुप बनवा कर देता है, बच्चों का बनवाता है, उसमें पूरी हेल्प करता है, काउंसलिंग करता है और उसके बाद वो बच्चा अपनी फ़ाइल लगाता है। तो मेरी नज़र में वो एक लाइन के अंदर खड़ा हो गया, जिस लाइन का प्रोसेस डेली दिन पर दिन बढ़ रहा है और पीछे और नंबर लगते जा रहे हैं। तो यदि आप लाइन में हैं तो कभी ना कभी आपका नंबर ज़रूर आएगा और आपकी सक्सेस आपको हासिल होगी, वीज़ा भी होगा, विदेशों में जाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए कोरोना की वजह से डर कर घर पर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसका उनको बेनिफिट लेना चाहिए। फाइलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग हैं, फाइनेंस के लिए उनके माँ बाप हैं जिन्होंने फाइनेंसिंग करनी है, बच्चों की फंड्स का अरेंजमेंट करना है, बच्चों को कैसे भेजा जाए। बच्चों का फ़र्ज़ है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को पढ़ना, जिस भी इंस्टीट्यूट में वो इमीडिएट हासिल करना चाहें। हमने बहुत सस्ता पैकेज तैयार किया कोरोना की वजह से, 10,000 रुपये में सिर्फ हमने एक पैकेज तैयार किया कि बच्चों को IELTS पढ़ाई जाएगी, कि पूरा 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, जितना भी बच्चे के ऊपर हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। PTE कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हमने 15,000 रुपये में फाइनलाइज़ किया कि हम लोग बच्चों को सिर्फ 15,000 रुपये में पूरे का पूरा कोर्स करवाएंगे, ताकि किसी भी तरह की बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ ना आए। और उसके साथ साथ बच्चा अगर अपनी फाइलिंग अप्लाई करेगा तभी उसका कहीं ना कहीं नंबर लगेगा। बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चे घरों में मत बैठे रहें, अपने पेरेंट्स के साथ हमारे ऑफिस में आएँ, हमसे कंसल्ट करें अपने फ्यूचर के बारे में, तो हम लोग उनको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। जो भी कंट्री एट प्रेजेंट UK बहुत इजीली वीज़ा दे रही है, इवन कोरोना के टाइम में भी सभी बच्चों ने UK की फ़्लाइट पकड़ी। कभी भी इंग्लैंड कंट्री ने, UK कंट्री ने कभी भी वीज़ा बंद नहीं किया, रेगुलर वीज़ा आए हैं और बच्चों की फ़्लाइट्स हुई हैं। कनाडा की टेम्परेरी बेस में हम लोग कह सकते हैं अभी फ़्लाइट्स बंद हैं, मगर बहुत जल्द उनकी कनाडा की फ़्लाइट्स खुलने वाली हैं। बट फाइलिंग जो हो रही है, वीज़ा भी आ रहे हैं, सारा प्रोसेस चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी हम बात करें, हमें मालूम है कि वहाँ पे सब कुछ बंद है फ़िलहाल, इंडिया से कोई बच्चा वहाँ नहीं जा पा रहा, लेकिन ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है। जो बच्चे वहाँ पे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो बच्चे भी अपनी फाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सी कंट्री हैं, यूक्रेन है आज की डेट में,
बहुत अच्छा, बहुत इकोनॉमिकल, सस्ता में आज के देश में बच्चे के विदेश जाने के लिए बेस्ट कंट्री है। माल्टा है हमारे पास, आज की डेट में पोलैंड है हमारे पास, और भी बहुत से यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पे बच्चा जाके एजुकेशन हासिल कर सकता है। साइप्रस में हमने बहुत पहले से काम किया है और आज भी हम साइप्रस के लिए वहीं पे स्टैंड करते हैं कि यदि बच्चे ने आइलेट्स किया है, क्योंकि उन्होंने चेंज किया है थोड़ा सा सिनेरियो, आइलेट्स पास बच्चा ही आज साइप्रस जा सकता है। तो उसकी फाइलिंग भी प्रोसेसिंग में चल रही है। सितंबर इनटेक होता है विदेशों में जाने के लिए, ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक कंप्लीट हो चुका है और होने वाला है विद इन वीक। तो जो भी बच्चा अगर इमीडिएट कोई एक्शन लेना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, वो तुरंत मिले। अदरवाइज़ जनवरी इनटेक की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जनवरी इनटेक के लिए बच्चों की फाइलिंग अभी से प्रोसेस करवाएंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि यदि उनके माँ बाप उन्हें विदेश भेजना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी की पूरी तैयारी, उसकी आइलेट्स करवाना, उसकी पीटीई करवाना, उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना, उसे इस काबिल बनाना कि वो बच्चा जाके इंटरव्यू में फेस कर सके और एम्बेसी में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सके और सक्सेसफुली वीज़ा ले सके, तथा वीज़ा के बाद वहाँ पर जो उसकी ज़िंदगी शुरू होनी है उसकी भी पूरी गाइडलाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जितने पुराने बच्चे हमारे गए हुए हैं वो उनका वेलकम करते हैं, उन्हें वहाँ पर सारी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ यहाँ से भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे की पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। वो विश्वास ग्रुप को एक बार ज़रूर विश्वास ग्रुप में आएँ और अपनी फ़ाइल लगवाएं या फिर अपना केस यहाँ पर आके डिस्कस करें। इसी के साथ फ़िलहाल के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और ज़रूर जुड़ूंगी अन्य किसी बड़ी खबर के साथ। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं। नई बिल्डिंग और नए पते पर अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस, सेक्टर 7, अर्बन स्ट्रीट, अंबाला सिटी, SDO 108109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7206006006 9354175770 720666606660।